जय हिंद साथियों। जैसा कि आज 18 जनवरी और 18 जनवरी से दोस्तों आपका एयरफोर्स अग्निवीर एयरफोर्स 2023 का एग्जाम दोस्तों आपका स्टार्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 18 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों आपका फुल रिव्यू देखेंगे कि आपका कैसा प्रश्न आपका आया था। ठीक है, जीके जीएस इंग्लिश और दोस्तों आपके कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। ठीक है, देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार दोस्तों आपको बता दें कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान किया गया था। ठीक है, कुतुब जो मीनार है बनाने का जो शुरुआत है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश उसका जो पूरा काम पूरा किया था। ठीक है, कुतुब मीनार आपको मालूम होगा बहुत मंजिला है, तो इसका 1-2 मंजिला जो एक स्थापना होता है वो आपका बनाने का जो नींव तैयार किया था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश, इसने जो अभी वर्तमान का जो कुतुब मीनार आप देख रहे हैं उसको पूरा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके अनुसार क्या आएगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे तो मेरे ख्याल से कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने इसे विष्णु स्तंभ बताते हुए कहा है कि इसे 5वीं सदी में विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है, तो ये आपका कुछ इतिहासकार की बात है, वो आपका बात रहने दीजिए, लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, पूरा आपका इल्तुतमिश कराया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही उत्तराधिकारी था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 से। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का रनअप देश कौन सा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, पहली बात तो आपका कतर में आयोजित हुआ था। ठीक है, कतर में आयोजित हुआ था। इसके अलावा अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। तो विजेता टीम आपका कौन है, अर्जेंटीना है। इसके अलावा रनअप आपका पूछा गया था, मतलब कि उप विजेता, वो आपका कौन है, तो फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस को आपका उप विजेता है, अर्जेंटीना आपका विजेता है। इसके अलावा लियोन मेसी दोस्तों आपका उस टीम के कप्तान है अर्जेंटीना के। इसके साथ 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले आपका 36 साल पहले वर्ल्ड कप जीता था, ये आपका अर्जेंटीना का दूसरा वर्ल्ड कप है। ठीक है, अवार्ड फाइनल के बाद वो अवार्ड में सेरेमनी में दोस्तों आपको मालूम होगा गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, इस प्रकार करके बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं जो कि बार बार एग्जाम के पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि लियोनेल मेसी को दोस्तों आपका गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बॉल का अवार्ड दिया गया था लियोनेल मेसी को। इसके अलावा बूट का जो अवार्ड दिया गया था आपका गोल्डन बूट का, मतलब जूता का, वो आपको दिया गया था किसको, तो वो आपको दिया गया था एम्बापे को। ठीक है, एम्बापे दोस्तों आपका ये फ्रांस का ही खिलाड़ी था जो कि आपका सबसे ज़्यादा जो गोल है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आपका किया था। तो इससे ज़्यादा प्रश्न फीफा वर्ल्ड कप से नहीं जाने बनने चाहिए। तो इतना ही प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम में बनेंगे या आने वाले जो शिफ्टों में बाकी एग्जाम है उसमें बनेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था ऑस्टेल का एंटोनिम्स क्या होगा। ठीक है, ऑस्टेल का एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्रेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ग्लोरी का सिनोनिम्स क्या होगा पूछा गया था, तो ग्लोरी का जो सिनोनिम्स होगा आपका ऑनर हो जाएगा। ग्लोरी का सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, तो ऑनर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था गवर्नमेंट बाय वन पर्सन का इडियम्स पूछा गया था, तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन का जो इडियम्स होता है आपका मोनोपोली, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं। तो चौथा स्तंभ दोस्तों आपका पत्रकारिता, प्रेस और आदि समाचार पत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका बताइएगा पत्रकारिता, प्रेस या समाचार पत्र, तीनों का आपका ये एक है, समानार्थी शब्द है। चौथा जो खंभा है शब्द वकालत की स्पष्टता, क्षमता और राजनीतिक मुद्दों को तैयार करने की निहित क्षमता दोनों में प्रेस और समाचार मीडिया है। ठीक है, लोकतंत्र का दोस्तों आपका 4 स्तंभ होता है, जिसमें आपका चौथा स्तंभ में आपका पत्रकारिता को रखा गया है, समाचार पत्र को रखा गया है, मीडिया जो भी मीडिया आप देखते हैं, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, ये सब दोस्तों आपके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था दोस्तों आपका हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों आपको बता दें चार मीनार का निर्माण 1551 में इसमें कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है, कौन करवाया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुतुब शाही वंश के बाद असफ शाही निजाम के समय में भी हैदराबाद राजधानी रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि हैदराबाद शहर के लेआउट की शुरुआत चार मीनार से हुआ है। ठीक है, तो आपका 1591 में हुआ है। इसके अलावा कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कालिया पट्टू मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, कालिया पट्टू मार्शल आर्ट आपसे पूछा गया था, तो कलिया पट्टू दो मार्शल आर्ट है, दक्षिण राज्य के केरल से उत्पन्न भारत की एक युद्ध कला है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। इसके अलावा संभवतः सबसे पुरानी अस्तित्ववान युद्ध पद्धतियों में से एक कलिया पट्टू को अंग्रेजी में मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट का सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट आपका पूछेगा तो आपका कलियर पट्टू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्भव आपको केरल से माना जाता है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, पूरे विश्व में फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पूरे विश्व में जो बीमारी जो फैलता है दोस्तों, उसको महामारी कहा जाता है। ठीक है, महामारी किसी एक स्थान पर सीमित नहीं होती है, पूरे विश्व में फैलता है। अभी वर्तमान में आपका कोविड-19 आया था, जो कि दोस्तों पूरे विश्व में फैला था, इसलिए इसको कोविड महामारी कहा जाता है। किंतु यदि यह दूसरे देश और दूसरे महाद्वीपों में भी पसर जाए तो उसे विश्व महामारी कहा जाता है, स्वादेशिक रोग कहा जाता है, पेंडेमिक कहा जाता है। तो आपका जो कोविड-19 है वो दोस्तों आपका पेंडेमिक ही था, पूरे विश्व में फैल गया था, पूरे महाद्वीप में फैल गया था, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, या आपका ये एशिया हो, सभी विश्वों में दोस्तों आपका कोविड-19 है आपका फैला गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ठीक है, नीति आयोग दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। किसके स्थान पर हुआ था दोस्तों, तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। योजना आयोग को जो आपका ख़त्म कर दिया गया था 2014 ईस्वी में ही, लेकिन इसके स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इसी का पूरा नाम आपसे पूछा गया था, तो इसका जो पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। स्वास्थ्य और शिक्षा और उनसे संबंधित विभिन्न नीतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जड़कर सरकार को सलाह देने की जो जिम्मेदारी होती है नीति आयोग की ही होती है। इसके अलावा जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग में एक आपका CEO होता है, जो कि दोस्तों आपका वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर है। एक दोस्तों आपका होता है उपाध्यक्ष। ठीक है, एक उपाध्यक्ष होता है जो कि शायद आपके वर्तमान में कौन है, तो सुमन बेरी है, या कोई हो, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उपाध्यक्ष आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, CEO आपका परमेश्वरन अय्यर है, और आपका जो अध्यक्ष होते हैं आपके वही होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। एक क्वेश्चन देखिए जो सब पूछा गया था आपका, मित्र और सुडान को सऊदी अरब से कौन सा सागर अलग करता है। ठीक है, तो उस समुद्र का नाम बताना है। तो आपको बता दें, जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जिससे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरेबिया को एशिया तरफ, तो लाल सागर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर लाल सागर हो जाएगा। ठीक है, एशिया और किसको अलग करता है, अफ्रीका को महाद्वीप को अलग करता है। लाल सागर के पश्चिम अफ्रीका की तरफ मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है, पूर्व में एशिया की तरफ सऊदी अरब और यमन है। तो आपका लाल सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाना है कि पनामा जो आपका नहर है वो किस किस को अलग करता है, ये लोग आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके सेकेंड मीटिंग में कहें या सेकेंड शिफ्ट में कहें तो देखने को मिला था। इसके अलावा भी और क्वेश्चन जो मिलेंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपका बता दें, टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन वहाँ से हो जाइए, आपको वहीं पर पता चल जाएगा। इसके अलावा आपका भी अगर किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, अगर आप अपना एनालिसिस देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दे दिया गया है, आप 9973741666। इसके अलावा आप PDF भी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, लेकिन अपना शिफ्ट और अपना डेट जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा।